हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल कथा में विश्राम लिया था कि सती शिवलिंग के विसर्जन के लिए गई है अकेले, और नारद जी ने भगवान शिव को भी बता दिया है कि किस प्रकार अब ताड़कासुर का एक दैत्य सती के प्राण लेने के लिए आ रहा है। और नारद मुनि ये भी कहते हैं कि प्रभु, सती को योग्य बनाना, सती के प्राण बचाना, ये सब आपके उत्तरदायित्व हैं। आप सर्वज्ञ हैं, पर फिर भी मैं आपको कहता हूं कि ये आपके उत्तरदायित्व हैं और आपको इन्हें निभाना चाहिए। और वो नारायण नारायण कहते हुए चले जाते हैं। उधर दूसरी ओर सती शिवलिंग हाथ में उठाए चल रही है। अचानक उसको इतना बड़ा एक दैत्य नजर आता है, और उसका जब मुंह खुलता है ना, वाह 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 आवाज इस तरीके की करता है, उसके मुंह के अंदर उसकी गले की कंठी तक हिलती हुई नजर आती है। इतना विशाल मुंह खोलता है वो अपना। सती देखकर एकदम घबरा जाती है, और जैसे जैसे वो एक एक कदम सती की ओर बढ़ाता है, सती डर के मारे उसकी शक्ल देखकर आंखें बंद कर लेती है। और उसके बाद जब 1 मिनट के बाद सती की आंख खुलती है तो क्या दिखती है कि सामने भगवान शिव खड़े हैं। उस दैत्य और सती के मध्य में भगवान शिव खड़े हैं। सती कुछ नहीं बोलती। भगवान शिव के ऊपर वो आक्रमण कर देता है, क्योंकि वो दैत्य नहीं पहचान पाता भगवान शिव को, और भगवान शिव उसका वध कर देते हैं। क्योंकि भगवान से कौन जीत सकता है, उसका वध हो जाता है। अब उसका वध हो जाता है तो शिव कहते हैं कि सती, मैं तुम्हें शिवलिंग को विसर्जित करने के लिए, रोकने के लिए नहीं आया हूं। तुम गलत मत समझना, मैं तुम्हें विसर्जन रोकने के लिए नहीं आया हूं। तो सती तो आपको जानते हैं कि शिव से क्रोधित है। वो एकदम अपनी भड़ास निकाल देती है, कहती है अधिकार कहाँ है आपको? आपको अधिकार कहाँ है कि आप मुझे रोकें? होते कौन है आप मुझे रोकने वाले? और पहले संकट में डालना फिर बचाना, ये सब ना अब आप छोड़ दीजिए। क्योंकि पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अब आप मेरे कोई नहीं होते, इसलिए आपको मुझे बचाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि नाता क्या है आपका और मेरा? हमारे बीच में तो कोई नाता नहीं रह गया। और वैसे भी मुझे आपकी दया की अब कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानती हूं, मैं समझ चुकी हूं कि मैं दाक्षायणी हूं, 5 तत्वों के बने हुए शरीर की इस सीमा में रहती हूं, और ये भी जानती हूं कि मैं आपके अयोग्य हूं, क्योंकि ये आप ही का कथन है महादेव, आपने मुझे अयोग्य कहा था। लेकिन आज मैं आपको कहती हूं कि आज आपको मैं सती ये कहती हूं कि आप शिव मेरे अयोग्य हैं। आप दाक्षायणी के पति बनने के काबिल नहीं हैं। आज मैं कहती हूं कि भगवान शिव आप अयोग्य हैं। शिव मेरे लिए पत्थर हैं। मेरे ना हृदय में स्थान है, ना उनके लिए मेरे घर में कोई स्थान है। तो इसलिए अब ऐसा पत्थर मैं लेकर करूंगी भी क्या? ये विसर्जन के लिए ही ठीक है, ये विसर्जन के ही योग्य है, सो मैं विसर्जन करने आई हूं। तो भगवान शिव चुपचाप सबको सुन लेते हैं। कहते हैं कि सती, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ सकता हूं। सती कहती है, पीड़ा? पीड़ा तो तब थी जब मैं भ्रमित थी, किंतु अब जब मेरे हृदय से सारा भ्रम निकल चुका है तो मेरे हृदय में अब तो शांति है। अब तो मुझे कोई पीड़ा नहीं है। और आपको एक बात और मैं कहना चाहती हूँ महादेव, कि एक उच्च कुल की कन्या का किसी पर पुरुष से मिलना या बात करना दक्ष प्रजापति के सृष्टि के नियमों के अनुसार निंदा की दृष्टि से देखा जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको मुझसे नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी बात, आपका घर शमशान के उस पार है, मेरा घर शमशान के इस पार है, और ये शमशान की रेखा हम दोनों के बीच हमेशा खिंची रहेगी। और साथ ही साथ मैं आपसे आशा करती हूँ कि अब आप इस सीमा रेखा को लांघने का प्रयास नहीं करेंगे। मैं जीऊं या मरूं, आपका इस बात से कोई नाता नहीं है।
और इतनी बातें कह के सती मुड़ती है और चल पड़ती है। भगवान शिव वहीं खड़े रह जाते हैं। इतना कुछ कह गई सती आज। भगवान वहीं खड़े रहते हैं। नंदी पेड़ के पीछे छुपा हुआ सब कुछ सुन रहा होता है। जैसे ही माता जाती है वो दौड़ के आ जाता है और कहता है, महादेव रोक लीजिए माता को। महादेव, मैं आज फिर हाथ जोड़कर कहता हूं कि रोक लीजिए माता को। किस बात का दंड दे रहे हैं आप उन्हें? माता को किस बात का दंड दे रहे हैं? आपने देखा है कि वो कितनी दुखी हैं? आपने उनके दुख को महसूस किया? क्या आपको बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं हुई? माता के एक एक शब्द से दुख झलक रहा था और आपको जरा भी सहानुभूति नहीं हुई। क्यों महादेव, क्यों? महादेव, मैं पशु हूं। मैं जानता हूं कि मैं पशु हूं, पर मैं फिर भी इतना अवश्य समझ सकता हूं कि आज माता जिस हालत में है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपकी उपेक्षा और आपका तिरस्कार है। इसके सिवा माता को पत्थर बनाने का कारण कोई और नहीं है। कितना सहती रही मेरी माता, कितना आपकी अपेक्षा को, आपकी उपेक्षा, आपके तिरस्कार को, पर मुझे लगता है कि कदाचित आपके इस तिरस्कार ने माता को पत्थर बनाया है। परंतु महादेव, एक बात मैं बोलूं आपको कि आज भी उस पत्थर की कठोरता के अंदर अथाह जल शेष है। और यदि आपकी इच्छा हो तो प्रेम का झरना फिर से फूट सकता है महादेव, अगर आप चाहें तो। इसीलिए मैं कह रहा हूं महादेव, माता को रोक लीजिए। शिव कहते हैं कि ये असंभव है नंदी, असंभव। तो नंदी कहते हैं ये असंभव नहीं है महादेव, आपके समक्ष तो कुछ भी असंभव नहीं है। और वैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एक बार माता के सामने जाएं और माता के सामने जाकर अपने प्रेम को स्वीकार कर लीजिए। फिर आप देखिएगा कि माता की ये कठोरता जो है ना, ये एक क्षण में समाप्त हो जाएगी, एक क्षण में। और आपके साथ देख लेना, वो उसी समय कैलाश जाने को भी तैयार हो जाएंगी। पर आप एक बार कदम तो उठाइए महादेव, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। सोच विचार में समय बर्बाद मत कीजिए, समय नष्ट मत कीजिए, रोक लीजिए उनको। तो महादेव कोई जवाब नहीं देते। जब महादेव से कोई जवाब नहीं मिलता तो नंदी कहता है, ठीक है महादेव, मैं जा रहा हूं माता को रोकने। और वो वहीं से दूर से आवाज लगाते हैं, नंदी, माते माते माते, रुक जाइए। तो माता के पास पहुंच जाते हैं, सती के पास। तो सती जब देखती है तो वो तो पहचानती नहीं नंदी को। तो सती से वो पूछती हैं कि आपने मुझे पहचाना? तो सती उनकी सिर्फ शक्ल ही देखती रह जाती है। तो वो कहती है कि मैं नंदी हूं, नंदी। मैं जानता हूं माता कि आप महादेव से बहुत रुष्ट हैं, पर मैं ये भी जानता हूं कि मेरे महादेव जो हैं वो एकदम भोलेनाथ हैं। माता, वो बहुत भोले हैं। वो बैरागी और रूखे दिखते हैं, पर उनका हृदय बहुत कोमल है। और मैं ये भी समझता हूँ माता कि आप दोनों के बीच में जो कुछ हो रहा है ना, वो प्रेम की अधिकता के कारण हो रहा है। और ये भी मैं जानता हूँ कि जितना प्रेम आप दोनों एक दूसरे से करते हैं, संसार में कभी कोई किसी को इतना प्रेम नहीं कर सकता, ना करता था, ना करता है, ना आज के बाद कभी कोई कर पाएगा। आप दोनों के जितना प्रेम कोई किसी से नहीं कर सकता। आपका प्रेम अथाह है। जब ये सारी बातें नंदी बोलता है ना, तो सती कहती है कि प्रतीत होता है कि तुम्हें बहुत कुछ सिखा पढ़ा के भेजा है तुम्हारे उस महादेव ने। पर महादेव ने तुम्हें जितना भी सिखाया है ना, ठीक है, पर मुझ पर अब इन बातों का कोई असर नहीं होता और मुझे अब इन सब बातों में कोई रुचि भी नहीं रही है। तो नंदी एकदम बोल पड़ता है, नहीं माता, नहीं, महादेव ने मुझे यहाँ नहीं भेजा, मैं अपनी इच्छा से आया हूँ। पर मैं आपसे विनती करता हूँ माते, इसका विसर्जन मत कीजिए, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। तो सती कहती है कि जो कुछ शिव ने मेरे साथ किया, क्या वो अनर्थ नहीं था? अब ये बातें मेरे लिए निरर्थक हो चुकी हैं। मेरे लिए इनका कोई अर्थ नहीं है, ना इन बातों का, ना इस शिवलिंग का। इसलिए तुम अब मेरे रास्ते से हट जाओ। नंदी कहता है कि माते, मैं आपसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि हट मत कीजिए। शिव का विसर्जन असंभव है। यह संसार तो शिव से निर्मित है। प्रलय के बाद, प्रलय के समय शिव में ही ये संसार विलय हो जाता है। तो फिर आप खुद सोचिए ना कि आप शिव का विसर्जन कैसे कर सकती हैं। और आप तो वैसे भी आदि शक्ति हैं, अर्धांगिनी हैं।
और शिव के इस शिवलिंग का विसर्जन आपके हाथों हो माता, ये आपको शोभा नहीं देता। तो सती कहती है कि नहीं, मैं कोई आदिशक्ति नहीं हूं, मैं सती हूं। सती मैं एक दक्षायनी हूं, दक्ष प्रजापति की पुत्री। नंदी कहता है नहीं माते, आप इस समय क्रोध में हैं और मैं इतना जानता हूं कि क्रोध में किया गया हर कार्य पश्चाताप का कारण बनता है। तो आप एक काम कीजिए कि आप शिवलिंग को विसर्जित मत कीजिए, आप शिवलिंग को मेरे पास दे दीजिए, आप ये शिवलिंग मुझे दे दीजिए, आप विसर्जन मत कीजिए, आप इतनी बात तो मेरी मान सकती हैं। तो सती कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि दक्षायनी जो है वो अपना निर्णय वापस नहीं लेती है, लेकिन तुम मेरे मार्ग से नहीं हट रहे हो और तुम जबरदस्ती करते हो, तो ये लो शिवलिंग ले लो, लेकिन मैं ये शिवलिंग तुम्हें ये सोच कर दे रही हूं कि मैंने इसे विसर्जित कर दिया, सदा सदा के लिए अपने जीवन से मैंने निकाल दिया, ले लो तुम ये शिवलिंग। और ये कहते हुए सती वो शिवलिंग नंदी के हाथ में दे देती है और वापस चल पड़ती है। उधर महल में अगले दिन, दक्ष के महल में अगले दिन सब लोग भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने खड़े हैं। सती भी आती है। तो सती जैसे ही आती है तो दक्ष कहते हैं आओ पुत्री आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो सती बोलती है बोलिए पिताजी। दक्ष कहते हैं कि आज तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव भेजा जाएगा। सभी देवों को, गंधर्वों को, तीनों लोकों में जितने भी योग्य वर हैं, जितने भी, उन सभी के पास तुम्हारा प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो मैं तुमसे इतना जानना चाहता हूँ सती, तुम्हें प्रसन्नता हुई ना? तो सती कहती है जी पिताजी, आप भिजवा दीजिए। बहुत, उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं है, वो बिल्कुल चुप है, बिल्कुल शांत है और कहती है कि जी पिताजी आप भिजवा दीजिए। तो वो कहते हैं लेकिन पुत्री पहले तुम्हारे हाथों पूजन आवश्यक है। ये जितने भी निमंत्रण पत्र पड़े हैं, ठीक है, तुम इन सब पत्रों के ऊपर, जो भी प्रस्ताव पत्र है, इनके ऊपर तुम अक्षत और जल छिड़क कर और केसर और हल्दी छिड़क कर इन्हें पहले शुभ बनाओ, उसके बाद ये भेजे जाएंगे। तो एक बड़ी सी थाल में बहुत सारे प्रस्ताव पत्र रखे हुए हैं। आप जानते हैं ज़्यादा प्रस्ताव पत्र क्यों हैं? क्योंकि दक्ष ने कहा कि सभी देवों, गंधर्वों आदि सभी को, जितने भी योग्य वर हैं, उन सबको ये भेजे जाएंगे। तो इसलिए बहुत सारे पत्र हैं और उन सब पत्रों की पूजा करवाई जाती है सती के हाथों और सती भी पूजा कर देती है। और पूजा करते ही वो पलटती है, जाने लगती है। तो दक्ष एकदम उसको रोकते हैं, बोलते हैं क्या हुआ सती, तुम्हारे मुख पर, तुम्हारे चेहरे पर मुझे प्रसन्नता का भाव लग रहा है, प्रसन्नता नजर नहीं आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दुखी हो रही हो कि तुम्हें हमसे दूर जाना पड़ेगा? और अगर ऐसी बात है ना सती, मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था, आज फिर कहता हूं कि तुम्हें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने हर एक प्रस्ताव पत्र में साफ साफ लिखा है कि विवाह, मेरी पुत्री का विवाह सिर्फ और सिर्फ उसी से होगा जो मेरा घर जमाता बनकर यहाँ मेरे साथ इस महल में रहेगा। तो इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप दक्ष का चेहरा देखती है और चली जाती है। उधर दूसरी ओर प्रसूति भी अपने कक्ष में चली जाती है। अपने मन ही मन में वो गुनगुनाती रहती है भगवान विष्णु का गीत, क्योंकि उसे लग रहा है कि भगवान विष्णु ने उनकी पुत्री को सद्बुद्धि दे दी है। रेवती आती है। जैसे ही रेवती आती है तो प्रसूति कहती है कि रेवती मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो रेवती कहती है जी माँ कहिए। तो कहती है कि जब चंद्रमा ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है तो तुम्हारा यहाँ पर सती के साथ रहना, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हें तुरंत चंद्रमा के साथ चले जाना चाहिए था। साथ रहने से ही प्रेम बढ़ता है। और जब तुम्हें मौका मिल रहा था तो तुम वहां नहीं गई और तुम सती के साथ यहाँ आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने अभी चंद्रमा को क्षमा ही नहीं किया हो? तो वो कहती है नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रसूति कहती है पर कुछ ना कुछ तो है, तुम्हारे मुख से मुझे पता चल रहा है कि तुम मुझसे कुछ ना कुछ तो छुपा रही हो। मैं तुम्हारी माँ हूं पुत्री, अगर बच्चा कुछ माँ से छुपाता भी है ना तो माँ तो चेहरा पढ़ के पहचान लेती है कि उसके मन में कुछ चल रहा है। तो ये बात सुनकर रेवती उल्टा माँ प्रसूति से प्रश्न करती है कि माँ तो आप सती की भी हैं, तो फिर सती का चेहरा क्यों नहीं पढ़ पा रही हैं आप? प्रसूति कहती क्या कह रही हो तुम, क्या कहना चाहती हो?
तो रेवती कहती है कि माँ, सती के साथ ना पिताजी का मान सम्मान जुड़ा हुआ है, और यही कारण है कि आप भी सती को सिर्फ प्रजापति की पत्नी की दृष्टि से देख रहे हो, एक माँ की दृष्टि से नहीं देख रही हैं। एक बार आप माँ बनकर सती पर दृष्टि डालिए, एक बार माँ बनकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि शांत दिखने वाली सती अपने भीतर न जाने कितने बड़े बड़े विशाल ज्वालामुखी समेटे हुए हैं। प्रसूति कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रेवती, तुम कहना क्या चाहती हो? तो रेवती कहती है, वही कहना चाहती हूँ माँ जो सत्य है, और सत्य ये है कि सती के मन में सिर्फ और सिर्फ शिव बसते हैं, सिर्फ और सिर्फ शिव। वो केवल अपने वचनों को निभाने के लिए शिव को अपने से दूर जाने का प्रयास कर रही है। पर एक बात बताऊं माँ, हर प्रयास में उसके अंदर ही अंदर खोखलापन आता जा रहा है। हमारी सती खोखली हो रही है माँ, खोखली। और मैं विनती करती हूँ माँ, सती को बचा लो माँ, सती को। प्रसूति जब ये बातें सुनती है तो वो कहती है कि क्या सती ने तुमसे ये बातें स्वयं कही हैं? रेवती कहती है, नहीं माँ, सती कभी किसी से कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उसने तो अपने दुख में ही अपने परिवार की खुशी ढूंढ ली है, तो इसलिए वो तो अब किसी से कुछ नहीं कहेगी। तो प्रसूति कहती है कि फिर मैं नहीं मानती, फिर मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ये सत्य नहीं है, क्योंकि अगर ये सत्य होता तो सती शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए क्यों जाती? रेवती कहती है, आपको क्या लगता है कि सती शिव का विसर्जन करके आई है? नहीं माँ, नहीं। सती जो है वो शिवलिंग का विसर्जन नहीं करके आई, वो शिवलिंग के विसर्जन के साथ साथ अपनी खुशी, अपनी इच्छाओं, अपने भविष्य का विसर्जन करके आई है। सत्य तो ये है कि परिवार के लिए अपना बलिदान देकर आई है। पर माँ, मैं सच कहती हूँ कि मुझे बहुत भय लग रहा है कि कहीं हम अपनी सती को खो ना दें। उसे बचा लीजिए माँ, उसे बचा लीजिए। प्रसूति चुप हो जाती है सारी बातें सुनकर, लेकिन वो सारी बातें तुरंत जाकर दक्ष से करती है। दक्ष को कहती है कि मुझे रेवती ने ये बातें बोली हैं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। दक्ष कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता प्रसूति की ये बातें सत्य हैं। मुझे लगता है कि रेवती को भ्रम हो गया है, क्योंकि सती को शिव का भ्रम हुआ जरूर था, लेकिन उसका भ्रम टूट चुका है। और मैं इतना जानता हूं कि आज वो जो कुछ भी कर रही है वो सोच समझकर विवेक से अपनी इच्छा से कर रही है। तो प्रसूति कहती है, पर स्वामी, अगर रेवती की बातों में जरा सी भी सच्चाई हुई तो सती का जीवन दुखों से भर जाएगा, उसका भविष्य बिगड़ जाएगा। दक्ष कहता है, उसका भविष्य तो तब बिगड़ता प्रसूति जब उसका विवाह उस औघड़ शिव के साथ होता। अभी नहीं बिगड़ रहा उसका भविष्य, मैं उसका भविष्य नहीं बिगाड़ूंगा। हाँ, शिव से विवाह होता तो जरूर बिगड़ता। और वैसे भी तुम मुझे बताओ प्रसूति, उस निर्धन शिव के पास हमारी पुत्री को देने के लिए क्या है? क्या है उसके पास? सिर्फ दुख, पीड़ा, अभाव? नहीं प्रसूति, नहीं। हमें तो भगवान विष्णु का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमारी पुत्री को सद्बुद्धि दे दी है। प्रसूति कहती है कि नारायण करे, आप जो कह रहे हैं ना वो सत्य हो, पर स्वामी, हमें एक बार सती से बात करनी चाहिए। जैसे ही प्रसूति ये बात कहती है, दक्ष को क्रोध आ जाता है। दक्ष कहते हैं, स्त्रियों की ना यही सबसे बड़ी समस्या है कि बिना कारण अनावश्यक किंतु परंतु को जन्म देती हैं, बिना कारण, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। पर इतना याद रखना कि ये जो किंतु परंतु है ना, ये सुख के शत्रु हैं, शत्रु। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि निराधार शकों को अपने से निकाल दो, अपने मन से बिल्कुल उनका त्याग कर दो और सती पर विश्वास रखो, अपनी पुत्री पर विश्वास रखो। वो जो कर रही है वो हृदय से कर रही है। वो दक्ष प्रजापति की पुत्री है, वो मेरी सती है। वो वही कार्य करेगी जो सबके लिए उचित होगा। और ये बातें कह के प्रसूति को दक्ष प्रजापति समझा देते हैं। उधर सती अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई है। उसे चुपचाप बैठी बैठी अपनी बाजू के ऊपर उसका हाथ जाता है। तो बाजू के ऊपर जब वो नृत्य करने गई थी ना, जिस दिन उसने कहा था कि सबको पता चल जाएगा कि शिव से मैं प्रेम करती हूँ, उस दिन उसने उस रुद्राक्ष को एक धागे में पिरो के अपनी बाजू में बांधा था, जो अभी तक बंधा हुआ था। और बाजू पे हाथ रखते ही उसके हाथ में रुद्राक्ष आ जाता है।
वो रुद्राक्ष पर हाथ रखती है तो उसे ऋषि दधीची की बात याद आ जाती है कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम इस रुद्राक्ष से जितना भी भागो, आखिर तुम्हें इस रुद्राक्ष के पास आना होगा। लेकिन सती उस बात को अपने दिमाग से झटक देती है। झटके गुस्से से, झटके से वो रुद्राक्ष को खींचती है और उसे घुमा के धरती पे फेंकती है कि नहीं, अब इसकी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। अब आगे क्या होता है, खिड़की उसको सामने खिड़की में नजर जाती है, फिर खिड़की में क्या नजर आता है, ये सब चर्चा अब हम कल करेंगे। आज कथा में यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।